Good morning students. Today topic is sets for 11th class बेटा एक्सरसाइज 1.3 बेटा सेट्स के बारे में आपको समझाया था। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को हम सेट कहेंगे बेटा। उसके बाद नोटेशन ऑफ सेट आया बेटा। नोटेशन ऑफ सेट्स को नोटेट करने के लिए कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे और उसके मेंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स यूज़ करेंगे बेटा। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर। और फिर उसके बाद आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर आते हैं बेटा फाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसके मेंबर्स को गिना जा सकता है। फाइनाइट, इनफाइनाइट बेटा जिसके मेंबर्स की काउंटिंग नहीं की जा सकती है, इनफाइनाइट। सिंगलटन सेट, वो सेट जिसके अंदर केवल एक ही मेंबर लाई करता है। एम्प्टी सेट बेटा जिसके अंदर कोई भी मेंबर लाई नहीं करता है। इक्वल सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी इज सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी एज एन एलिमेंट ऑफ ए। सेट ए के सभी मेंबर्स बी के मेंबर होने चाहिए, सेट बी के सभी मेंबर्स बेटा ए के मेंबर्स होने चाहिए। इसके बाद आता है बेटा सबसेट, ध्यान से क्लियर करना है सबसेट। let the set A is said to be subset of a set B if every element of set A is also an element of B। set A के every member, सभी members, set A के सभी members set B के member हैं, set B के भी member हैं, तो हम कहेंगे बेटा A is subset of B। या आप कह सकते हो B is बेटा superset of A। और क्या रीड करोगे, A is सबसेट ऑफ बी। मैथमेटिक्स में बेटा सिंबल्स में कैसे नोट कर लिखोगे, ए इज़ सबसेट, सबसेट का साइन है, ए इज़ सबसेट ऑफ बी मैथमेटिक्स के अंदर, ए इज़ सबसेट ऑफ बी। और बेटा ए इज़ कंटेन्ड इन बी, ए कंटेन्ड इन बी। ओके, तो फॉर एग्जांपल सेट ए, लेट ए बेटा ए के मेंबर्स ले लिए मैंने 1 3 5, बी सेट कंसीडर कर लिया 1 2 3 4 5। अब ऑब्जर्व कीजिए बेटा 1 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 5 बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि 1 3 5 किसके मेंबर्स हैं, ए के। तो चेक कीजिए कि 1 3 5 सेट बी के भी मेंबर हैं, तो ए के सभी मेंबर्स बी के मेंबर भी हैं, तो ए इज़ सबसेट ऑफ बी। और एक एग्जांपल लीजिए बेटा, A, let A is the set of all students study in 11th class। A is the set of all students study in 11th class and B is the set of students study in मोदिस पब्लिक स्कूल। तो बेटा जो 11th क्लास है आपकी वो मोदिस पब्लिक स्कूल का भी मेंबर होगी या नहीं होगी। 11th क्लास किसका मेंबर है बेटा, मोदिस पब्लिक स्कूल का मेंबर है, तो 11th क्लास इज सबसेट ऑफ मोदिस पब्लिक स्कूल। क्लियर। रिमार्क्स में देखिए बेटा ये ध्यान रखना है, सबसेट्स में 2-3 छोटे छोटे से रिजल्ट हैं। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, प्रत्येक सेट अपने आप का सबसेट होगा। बेटा बी सेट के सभी मेंबर्स सेट बी के अंदर लाई करेंगे, इसलिए एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी ध्यान रखना, एम्प्टी सेट सभी सेट्स का सबसेट होता है। और टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, टू सेट्स ए और बी, टू सेट्स इक्वल कब होंगे, तब बेटा ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का। ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, देन ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। नेक्स्ट है बेटा प्रॉपर सबसेट। कन्फ्यूज नहीं होना है प्रॉपर सबसेट और सबसेट में, अभी क्लियर कर देता हूँ। प्रॉपर सबसेट, सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। ये भी सबसेट की डेफिनेशन थी। द सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। अब यहाँ कंडीशन आगे क्या कहता है वो, देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी, सेट बी के अंदर एटलीस्ट वन, कम से कम एक मेंबर ऐसा होना चाहिए विच इज़ नॉट इन ए, जो ए के अंदर लाई नहीं करता है। यानी कि सेट ए के सभी मेंबर्स बी के अंदर होने चाहिए, बट बी सेट के एटलीस्ट वन, कम से कम एक मेंबर बी सेट के अंदर ऐसा होना चाहिए कि जो सेट ए के अंदर बिलोंग नहीं करता है। तो बेटा उसे हम कहेंगे ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट को लिखने का तरीका है मैथमेटिक्स में, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और सबसेट लिखोगे बेटा ए इज़ सबसेट ऑफ बी, इक्वल टू का साइन रख दिया है यहाँ,
क्यों रख दिया, एवरी सेट इज सबसेट इटसेल्फ, बट एवरी सेट इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्लियर। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट आता है बेटा इंटरवल्स। इंटरवल्स की बेटा 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले आता है ओपन इंटरवल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट को रिप्रेजेंट किया मैंने बेटा रूल मेथड से। ए इज द सेट ऑफ दोज एक्सेस सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी इज कॉल्ड ओपन इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाई ओपन, बेटा छोटी ब्रैकेट्स में लिखेंगे हम, ऑर्डर्ड पेयर वाली ब्रैकेट के अंदर ओपन इंटरवल से डिनोट करेंगे, दिस इज ओपन इंटरवल। सपोज करो मैंने मेंशन किया 2 5 ओपन इंटरवल के अंदर, तो इसका क्या मतलब है बेटा, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5। 2 और 5 को छोड़कर बीच वाले रियल नंबर्स को हम इंक्लूड कर लेंगे बेटा। 2 और 5 इंटरवल की बाउंड्री लिमिट को हमने छोड़ दिया है, ए और बी को इधर छोड़ दिया, बीच में डार्क किया हुआ ना, तो ऑल रियल नंबर्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, उनको हमने बेटा इंक्लूड कर लिया, ले लिया। नेक्स्ट इज क्लोज इंटरवल, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स। क्लोज इंटरवल के अंदर एंड पॉइंट्स को भी लेकर चलेंगे और ओपन में हमने एंड पॉइंट्स को छोड़ दिया था। द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स ए एंड बी इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाय, क्लोज इंटरवल के लिए बेटा बड़ी ब्रैकेट यूज़ की है, और मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे, दोज एक्सेस, ए इज द सेट ऑफ दोज एक्सेस सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इधर केवल एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू बी, इधर केवल बेटा एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, तो हमने ए और बी एंड पॉइंट्स को छोड़ दिया था, इधर हम एंड पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, तो रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, ए और बी को भी हमने इधर इंक्लूड किया है। थर्ड इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। सेमी ओपन बेटा एक साइड से क्लोज होगा और एक साइड से ओपन होगा, इधर ये लेफ्ट साइड से क्लोज राइट साइड से ओपन, या फिर लेफ्ट साइड से ओपन राइट साइड से क्लोज। सेमी ओपन और सेमी क्लोज बेटा क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर एंड। तो क्लोज इंटरवल बेटा लेफ्ट साइड से क्लोज के लिए इक्वल टू साइन आ गया, और राइट साइड से ओपन है उधर इक्वल टू नहीं डाला है, और इधर लेफ्ट साइड में ओपन तो केवल ग्रेटर देन का साइन है, और राइट साइड में बेटा क्लोज तो इक्वल टू का साइन भी ले लिया हमने, और नंबर लाइन पर बेटा क्लोज की साइड से ए को इंक्लूड करोगे, बी नहीं लेंगे, इधर ए को नहीं लेंगे और उधर बी को इंक्लूड कर लेंगे। आगे आता है बेटा पावर सेट। पावर सेट बेटा लेट ए बी ए सेट देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए। पावर सेट बेटा कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, कोई भी सेट उसकी बेटा सभी सबसेट्स की कलेक्शन को हम डिनोट करेंगे पावर सेट से, और इट इज़ डिनोटेड बाई पी ए। लेट फॉर एग्जांपल ए इज द सेट ऑफ मेंबर्स ए एंड बी, तो पावर ऑफ ए इज इक्वल टू बेटा पावर ऑफ ए, अभी जस्ट बताया था एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, पावर ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो सेट ए की सबसेट्स को हम सबसेट्स फाइंड करते हैं बेटा, क्या क्या हो सकते हैं, अभी जस्ट बताया था एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं। ए सेट इज सबसेट इटसेल्फ 2 ये हो गए बेटा, और एक हो गया आपका सेट ए में एक मेंबर ले लिया और दूसरे के अंदर बी लिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट आता है बेटा व्हेन ऑल दी सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स of a larger set, then this larger set is called the universal set and it is denoted by u। बेटा यूनिवर्सल सेट आपको क्वेश्चन में 2 3 4 5 बेटा कुछ सेट्स दिए हुए होंगे, उन सभी को मिलाकर जो सेट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। ए बी सी, तो इन तीनों सेट्स के जो मेंबर्स हैं वो किसके अंदर लाई करते हैं, यूनिवर्सल यू के अंदर लाई करते हैं, तो यू इज़ यूनिवर्सल सेट। ये बेटा सबसेट्स निकालने के लिए एक फार्मूला भी है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट थ्योरम है बेटा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 raised to the power n। बेटा टोटल नंबर ऑफ सबसेट, आप किसी सेट के कितने सबसेट्स फाइंड कर सकते हो जिसमें फाइनाइट सेट के अंदर बेटा जिसके अंदर n मेंबर्स लाई करते हैं, तो इट इज इक्वल टू 2 raised to the power n। अभी देखिए बेटा सेट ए के अंदर कितने मेंबर्स हैं, 2, तो आप कितने सबसेट्स फाइंड कर सकते हो, 2 raised to the power 2, 2 2 जा 4 आप सबसेट फाइंड कर सकते हैं, तो 1 2 3 एंड 4। ओके बेटा।